कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने जिलाधिकारी से निर्दोष आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बहाल किए जाने की मांग की है। जिलाधिकारी ने निर्दोष आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बहाल करने के आदेश दिए हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। जांच के बाद कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को निर्दोष पाया गया। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी से मांग की कि निर्दोष आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बहाल किया जाए। साथ ही बच्चों को मिलने वाली खाद्यान्न सामग्री की धनराशि उनके खाते में डाली जाए। आज हमने इस संदर्भ में ज्ञापन दिया कि एक तो 27/9 में जो प्रकरण घोटाला हुआ था उस विषय में हमने अपनी बहनों के लिए जो बचाव की मांगें रखी थी, जो बताया था कि जो हमारी बहनें निर्दोष हैं और उनकी जांच करके और जिला अधिकारी महोदय ने हमें अवगत कराया कि वो निर्दोष पाई गई और उन सभी को बहाल कर दिया जाएगा। और हमारे डीपीओ साहब से हमारे सामने बात की और उन्हें आदेशित किया कि इन्हें बहाल कर दिया जाएगा, बहाल कर दो। और हमारी ये मांग थी कि ये जो पुष्टाहार मिलता है हमारे केंद्रों पर वितरण करने के लिए, दाल दलिया रिफाइंड, इस पुष्टाहार की जगह शासन इसे बंद करके सीधा लाभार्थी के खाते में रुपया जमा किया जाए। जैसे विद्यालय के बच्चों का पैसा सीधा उनके अभिभावकों के खाते में जाता है, इसी तरह हमारे लाभार्थियों का पैसा भी सीधे लाभार्थियों के खाते में जाए और ऊपर से नीचे तक जितने भी अधिकारियों के द्वारा घोटाले होते हैं वो सब बंद हो जाएं और सीधा पैसा लाभार्थी को लाभ मिले और पैसा उसके खाते में। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का आरोप है कि उनके अधिकारी खाद्यान्न वितरण का पैसा मांगते हैं और भुगतान उनको करना पड़ता है। उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई भी नहीं है। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्दोष आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जो दोषी होंगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यही मुद्दा था आज की जो पुष्टाहार का घोटाला बताया गया पिछले महीने, उसमें हमारी बहनों को बहुत उत्पीड़न हुआ है, उनका बहुत गलत व्यवहार हुआ है उनके ऊपर। हम ये चाहते हैं पुष्टाहार हमें ना मिलकर सीधा उनके खाते में उनकी धनराशि लाभार्थियों के में पहुंच जाए। इससे ना हमारे ऊपर कोई लांछन लगेगा, ना हमारे अधिकारियों के ऊपर। देखिए बच्चों को मिले, अब क्या स्कूलों में बच्चों को खाना नहीं मिलता है? बस खाना ही तो मिलता पका पाएगा, वो तो हम भी देंगे। लेकिन जो हम THR बांटते हैं, घर ले जाने वाला, महिलाएं दुनिया भर का राशन, गर्भवती, धात्री, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे, बहुत राशन जाता है हमारा। वो घोटाला ना हो के इतना वो उनकी खाते में डाल दे उतना पैसा। आप सरकार जो खर्च कर रही है इस पे खाद्यान्न पे, वो सीधा उनके में डाले, वो अपनी मर्जी से खाएंगे, अच्छा भी जैसा भी होगा उनका। ना हम सेफ और हमारे अधिकारी भी सेफ, हमारा पूरा विभाग सेफ। इसी के वजह से हम ज्यादा बदनाम हो रहे हैं। समय समय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। पिछले दिनों भ्रष्टाचार में लिप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई थी, जिसमें निर्दोष आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां भी शक के घेरे में आ गई थी। जिलाधिकारी ने जांच के बाद निर्दोष आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बहाल करने के निर्देश दे दिए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की माने तो उनकी बात सही लगती है। खाद्यान्न का पैसा सीधे खाते में डाला जाए तो भ्रष्टाचार पर प्रभावी रूप से अंकुश लग सकेगा। सी न्यूज़ के लिए मनीष जैन की रिपोर्ट। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी खबर है आंगनबाड़ी वर्कर की मानदेय को लेकर। आंगनबाड़ी वर्कर, अगर आपने अपने खातों की जांच नहीं की है तो जांच करा लीजिए कि आपका मानदेय आया है कि नहीं आया है। जैसे कि सरकार ने कह दिया था कि दीपावली के पहले सारी आंगनबाड़ी वर्करों के खातों में भेजा जाएगा मानदेय, तो आप लोग चेक कर लीजिए, नहीं तो छुट्टी पड़ जाएंगी दीपावली की। अगर आपका मानदेय आया है तो आप लोग निकलवाइए। सबसे बड़ी खबर ये है कि दीपावली की जो मानदेय जारी कर दिया गया है। अब बात आती है क्या आंगनबाड़ी वर्कर के खातों में मानदेय आया है कि नहीं आया है। सरकार ने तो जारी कर दिया है मानदेय। जी हाँ दोस्तों, गीतांजलि मौर्य प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत करते हुए मैम ने बताया है कि आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय जारी कर दिया गया है, अब उनके खातों में पहुंच गया होगा। तो जितनी भी आंगनबाड़ी वर्कर हैं वो अपने खातों की जांच कर लीजिए, नहीं दीपावली की छुट्टी पड़ जाएंगी तो आप लोग जांच नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सरकार ने दीपावली से पहले आंगनबाड़ी वर्करों के खातों में जो मानदेय की बात की थी वो पहुंचा दिया गया है, तो आप लोग चेक कर लीजिए। जी हाँ, ये गीतांजलि मौर्य प्रदेश
अध्यक्ष की बात है और उन्होंने कहा है कि सरकार ने तो मानदेय जारी कर दिया है और जितने भी उनके मानदेय बन रहे थे सभी आंगनबाड़ी वर्करों को मानदेय जारी कर दिया है। जी हाँ, योगी सरकार ने कहा था कि आंगनबाड़ी वर्करों को मिलेगा दीपावली का उपहार। जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी वर्कर को जो मानदेय है उनके खातों में पहुंचा दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिए। जी हाँ, ये प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत के दौरान पता चला कि आंगनबाड़ी वर्करों का जो मानदेय रुका हुआ था वो आ गया है। तो आप लोग बहनों अपने आंगनबाड़ी वर्कर जितनी भी हैं तो आप लोग खातों की जांच कर लीजिए कि आपका मानदेय आया कि नहीं आया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी वर्करों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, अब भी मनाएंगी दीपावली, उनका मानदेय आ गया है। तो दोस्तों, बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है, हमारी आंगनबाड़ी वर्करों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब उनके घर पे भी अच्छे से मनेंगी दीपावली। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कहा था कि हर आंगनबाड़ी वर्कर का मानदेय दीपावली के पहले उनके खाते में भेज दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत के दौरान पता चला कि मानदेय जारी कर दिया गया है, यहाँ से भेज दिया गया है, आंगनबाड़ी वर्करों के खाते में पहुँच गया होगा। तो दोस्तों, जितनी भी आंगनबाड़ी वर्कर हैं अपना मानदेय चेक कर लीजिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अंजलि मौर्य जी ने बताया है कि आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय जारी कर दिया गया है यहाँ से। और जितनी भी आंगनबाड़ी वर्कर की जो मांगे थी, धरना प्रदर्शन कर रही थी आंगनबाड़ी मानदेय वृद्धि को लेकर, तो क्या सरकार ने मानदेय वृद्धि कितनी की है, कितना बढ़ा के आया है दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात जानने वाली है, क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर जानना चाहती है कि इस बार दीपावली में उनको कितना मानदेय मिला है, क्या बढ़ोतरी होकर मिला है कि उतना ही मिला है, कि सरकार ने इसमें कोई बदलाव किया है कि नहीं किया है। मानदेय को लेकर जो सूचना निकल कर आ रही है कि दीपावली का उपहार देगी योगी सरकार, क्या इस बात में क्या कोई सच्चाई है या फिर अफवाह है कि सरकार ने लागू किए थे नियम कि इस बार जो दीपावली के जो उपहार हैं आंगनबाड़ी वर्कर के साथ। जी हाँ दोस्तों, ये है मानदेय वृद्धि को लेकर सूचना। क्या आंगनबाड़ी वर्कर का मानदेय बढ़ा है, क्या उतना ही मिला है? जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी वर्कर चाहती थी कि दीपावली में उनका मानदेय बढ़कर आए। क्या सरकार ने उनकी मांगें पूरी की हैं कि नहीं की हैं? आप लोगों का मानदेय कितना आया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों का इस बार दीपावली के अवसर पर योगी सरकार ने कितना मानदेय दिया है, क्या मानदेय रुककर आया है। प्रदेश अध्यक्ष अंजलि मौर्य जी ने तो बताया है कि आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय जारी कर दिया गया है, क्या उनके खातों में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो आंगनबाड़ी वर्कर जितनी भी हैं तो अपने खातों की जांच कर लीजिए कि मानदेय सरकार ने तो जारी कर दिया है, क्या आपके खातों में आया है कि नहीं आया है। जी हाँ, सरकार ने कहा था कि जितना बकाया हुआ है मानदेय वो पहुंचा देगी दीपावली के पहले। तो क्या जितना बकाया मानदेय था हमारी आंगनबाड़ी वर्करों के खाते में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, तो आप लोग ज़रूर बताना दोस्तों। आंगनबाड़ी वर्कर हो या आशा कर्मचारी हो या सहायिका सेविका हो, सबका इस बार दीपावली अच्छे से मनेंगी, ये कहा था योगी सरकार ने। क्या इस बात में सच्चाई है कि नहीं है? क्या योगी सरकार ने हमारी आंगनबाड़ी वर्कर को उनके मानदेय को सही तरीके से दिया है कि नहीं दिया है, यानी कि बढ़ोतरी की है कि नहीं की है, कि जितना दे रही थी उतना ही दे रही है सरकार,
चाहती थी कि हर स्टेट में अलग अलग आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय मिलता है। अलग अलग नेता अलग अलग बात कहते हैं कि हम इतना आंगनबाड़ी वर्करों को देंगे, क्या इस बात में क्या सच्चाई है। हम बात करें हरियाणा की, चाहे उत्तर प्रदेश की या मध्य प्रदेश की, अलग अलग इसमें दिखाया जाता है कि सरकार देगी